माल धमाल खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो मैच को शुरू करेंगे यहां से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां से प्रस्थान करें। यस, अंपायर महोदय तैयार है फिलहाल। हेलो। दोनों टीम के 12 मैन प्लीज हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर और कौन कैच करता है उसका नामकरण कर सके। ओके, यहाँ पे शुरू होगा पहला मुकाबला। वैसे एसएफ स्पोर्ट्स प्रेजेंट साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2026 ऑर्गेनाइज बाय मुकुंद राय चौधरी और देव भाई की
पूरी स्क्वाड ने मिलकर अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर। यहाँ पे आज के दिन का पहला मुकाबला बिग बेस फॉर्मेट है और रूल्स के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन फिर से इत्तला कर दूं, पानी 12 मैन को लेके जाना है। अगर कोई वहां पे दूसरा जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो 5 रन की पेनल्टी वहां पे दी जाएगी, याद रखना बहुत ही जरूरी है। रिव्यू है दोनों टीम के लिए 2-2। फ्रंट फुट का रिव्यू है, यानी कि आप चेक करवा सकते हो। बीमर का रिव्यू है, वाइड का रिव्यू है और रनआउट का रिव्यू है। ये 4 रिव्यू है और उसमें से दोनों टीमों को 2-2 रिव्यू दिए हैं। अगर रिव्यू सही होगा, गलत होगा, 2 ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 10 सेकंड में आपको वहां पे अंपायर महोदय को बता देना है कि रिव्यू चाहिए। ये चीज बहुत ही जरूरी है। और बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर रिव्यू पे डिसीजन नहीं आएगा तो ऑन फील्ड एम्पायर का फैसले को आखिरी मान के हम आगे बढ़ेंगे। तो उस प्रकार से ये चीज बहुत ही जरूरी है। तो पहला मुकाबला यहां से शुरू होने की तैयारी में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स। तो एक अच्छी तरीके से वहां पे कंडक्ट किया गया। मुकुंद राय का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। अजीज बोडियात सर हमारे साथ लीजेंड कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे यहाँ पे अनस लहर, आदम जसात, कल बहुत ही अच्छा वर्क रहा था अंपायर महोदयों का। आज भी अच्छी तरीके से सभी टीम का सपोर्ट भी मिलना चाहिए और काम भी अच्छा होना चाहिए। वैसे बिग बेस फॉर्मेट है तो यहाँ पे जीतना बहुत ही जरूरी है। हर मैच जीतोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। तो आइकॉनिक प्लेयर वहां पे शामिल किया जा रहा है। वैसे याग्निक की बात करें, निकुंज की बात करें, उस प्रकार के बहुत सारे आइकॉनिक प्लेयर, दिव्येश पटेल की बात करें, उसके साथ काफी सारे नामांकित खिलाड़ी। फिलहाल दूर वाले छोर से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। वैसे द्रविड़ पटेल पहली गेंद के ऊपर इस बीच मिड विकेट के ऊपर स्क्वायर की दिशा में मोड़ा है, वहां पे रजत है और जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर। वैसे दिव्येश पटेल और द्रविड़ पटेल की जोड़ी प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुई है और नेविल पटेल के हाथ में गेंद थमाई गई है। नेविल यानी कि एक नया उभरता हुआ सितारा, जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है अपने करियर में और खास करके देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑलराउंड परफॉर्मर के रूप में जिसे शामिल किया जाता है। तो फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर नेविल, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, लेकिन वहां पे एक अच्छी तरीके से अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रनआउट के लिए थ्रो किया, लेकिन मिड ऑन के खिलाड़ी वहां पे थे जिन्होंने फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। वैसे थोड़ा सा रिस्की और वैसे देखा जाए तो वहां पे एक रफ्तार भरा रन लेने का प्रयास किया, शायद वहां पे अपने बॉडी को गर्म करना चाहते हैं, उस प्रकार वाला ये रन हमें देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल सिंगल रन पूरे किए। वैसे राहुल द्रविड़ अपने इंटरव्यू में कई बार बताते हैं कि सिंगल के पहला रन जोड़ना बहुत ही जरूरी है, जीरो के मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आना पड़ता है। फिर से एक बार वैसे मिड विकेट स्क्वायर के बीच में गई है, लेकिन वहां पे फील्ड होगा और सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन छोड़ेगा। तो उस प्रकार से ये जो यहाँ पे प्लेयर है, ये जो टूर्नामेंट है, नए लड़के को एक मौका दिया गया, अंडर 23 आइकॉन, एक बहुत ही बेहतरीन ये जो चीज नयापन करने का प्रयास किया टूर्नामेंट में, वो एक बड़ी बात है। रिवर्सिप का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर याग्निक ने गेंद को गेदर किया डॉट बॉल के साथ। रेड आइडर की अगर बात करें तो वहां पे शाहनवाज भाई यूएसए जिनके ऑनर है, और उसमें वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जील पटेल वैसे मिड ऑफ के ऊपर खड़े हैं। अंडर 23 आइकॉन एक नया प्लेटफॉर्म, नया मौका देने का काम किया है। बहुत ही बेहतरीन, कुछ अजीबोगरीब ढंग से, लेकिन प्रयास अच्छा था वहां पे। वैसे यहां पे 70% काम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद फिसल गई। उस प्रकार का रजत पटेल वहां पे थे, एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। बाएं हाथ के एक परफेक्ट ऑलराउंडर जिसे हम कह सकते हैं। और प्राहिल 11 में अंडर 23 खिलाड़ी की नाम करेंगे तो व्रज वैष्णव, एक बहुत नामांकित खिलाड़ी, गोलवाड़ की सर जमी का एक खिलाड़ी। वैसे गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन है और गेंद हवा में है, लेकिन वहां पे विकेट कीपर और फाइन लेके खिलाड़ी को भेजती हुई चली जाएगी। एससीपीएल चौका और अच्छी तरीके से गेंद सीधा बाउंड लाइन के बाहर। उस प्रकार से आज के दिन का यहां पे पहला चौका जुड़ता हुआ, उस प्रकार से प्राहिल 11 के अकाउंट में टोटल 8 रन और पहला चौका द्रविड़ पटेल ने लगाया।
उस प्रकार वाला मोमेंट। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 8 रन बने, कोई भी विकेट वहां पे गवाया नहीं है। तो उस प्रकार से आइकॉनिक प्लेयर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और रेड राइडर 11 की बात करें तो याग्निक पटेल ऑल इंडिया आइकन के रूप में निकुंज नागदरा, साउथ गुजरात आइकॉन के रूप में प्राहिल 11 की बात करें उसमें किशन सिंह, दिव्येश पटेल साउथ गुजरात और व्रज वैष्णव। अभी अभी एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ वैसे गोलवाड़ की सरजमी के ऊपर, वहां का एक खिलाड़ी गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन है। वैसे काफी सारी वैरायटीज के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज क्या कर पाएंगे वो तो समय आएगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक परफेक्ट बैटर भी है और वैसे डीप बाउंड लाइन के एक अच्छे खिलाड़ी भी है। तो यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति, दोनों एंड से एक एक ओवर 40 मिनट का रूल है। 4 ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, बीच में पानी की जरूरत है तो अंपायर महोदय की परमिशन लेना जरूरी है। अब जेनिस गेंदबाजी के ऊपर फिरकी के फनकार के रूप में, वैसे ऑफ कटर बॉल उसका यूएसपी बॉल है। स्ट्राइक के ऊपर द्रविड़, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर दिव्येश, दोनों ने मिलकर 8 रन बनाए हैं। पहले ओवर की समाप्ति हुई है। नेविल पटेल ने लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की है। ये उछाल देखिए, यहाँ पे अतिरिक्त उछाल वाइड बॉल करार दिया गया है तो उस प्रकार से अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ प्राहिल 11 के अकाउंट में 1 रन जुड़ेगा। टोटल अब 9 रन बनेंगे यहां से और 1 बाउंस के लिए 1 भी किया गया। और वहां पे कैच का कॉल है। गेंद काफी देर तक हवा में है और वहां पे स्क्वेले का खिलाड़ी गेंद के नीचे, और लेकिन कैच ड्रॉप। देखिए वैसे यहाँ पे खिलाड़ी की बात करेंगे, उस प्रकार की फितरत का एक खिलाड़ी है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं रहती, उस प्रकार वाला मोमेंट है। और टोटल 10 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर। अब जेनिस पटेल वैसे नागदरा से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी, ग्राम्य लेवल का बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। एकता स्पॉट नागदरा फिलहाल बॉलिंग मार्क के ऊपर। अक्षय गोरे हमारे कैमरामैन, मेन कैमरामैन के रूप में यहां से। ये अच्छा स्ट्रोक है वहां पे काव कॉर्नर के ऊपर, बहुत ही लाजवाब। किस प्रकार से गेंद जा रही थी ग्राउंड के ऊपर और वहां जो वैसे एटमॉस्फियर है, जिस प्रकार से फ्लड लाइट लगी हुई है, उसके बीच में से जो गेंद डिलीवर हुई वहां पे, देखने लायक नजारा। ये वाला किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाइए। और द्रविड़ का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, SGPL सिक्सर, और 6 के साथ टोटल 16, कोई भी विकेट नहीं। इस बीच प्राहिल 11। कल यहां पे 2 टीम क्वालिफाई हुई थी सुपर 6 के लिए, कियान 11 वालोड और राइजिंग स्टार व्यारा। आज कौन सी होगी वो आने वाला समय बताएगा। 2 मुकाबला जीता था कल कियान 11 वालोड ने, उसके बाद 3 मुकाबले जीत के राइजिंग स्टार वहां पहुंची थी। अच्छी गेंद, वैसे ऑफ कटर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई विकेट कीपर याग्निक के पास गई है। देखिए बिग बैश फॉर्मेट का सलमान एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अगर किसी को 3 लीग मैच खेलने का अगर इंटरेस्ट है तो पहला जीतिए, दूसरा आएगा वहां पे हार का सामना कीजिए, 3 मैच का ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। ये वाली गेंद बेहतरीन थी, बहुत ही बेहतरीन थी। ये फॉर्मेट सबको पसंद आता है, सबको राज आता है। अगर ऑफिशियल्स पैनल की बात की जाए, हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की बात की जाए, प्लेयर के लिए अच्छा ऑप्शन है। वहां पे पता चलता है कौन सा मैच कब आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन। जेनिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वैसे गुडलैंड स्पॉट को टारगेट कर रहे हैं और वहां से गेंद को डिलीवर कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छी तरीके से डिलीवर करने का प्रयास अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिर से एक बार जेनिस पटेल, उछाल देखिए और स्विंग देखिए, गेंद थोड़ा सा लिफ्ट हुई और स्विंग विथ लिफ्ट, यानी कि एक अच्छा मिश्रण बेहतरीन तरीके से। वैसे देखा जाए तो यहां पे गेंदबाजी करने का प्रयास जरूर किया गया। वाइड के लिए चेक किया जाएगा, यहां पे रिव्यू की मांग की थी बल्लेबाज ने।
इट्स फेयर डिलीवरी। वैसे टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन जो गेंद कही जाती है वो वाली गेंद वैसे मिडल स्टंप लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद वैसे लिफ्ट होती हुई सीधा विकेट कीपर के पास गई थी। और वहां पे 40 मिनट वाला रूल से याद रखिएगा, पानी पीने की छूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटिंग करने का आपको समय है, लेकिन आप अपने समय का प्रावधान ध्यान में रखना, आपकी जिम्मेवारी। अब जितना चाहे उतना समय लीजिए, लेकिन 40 मिनट में 8 ओवर कंप्लीट कीजिए। दो ओवर पूरे हुए, पावर प्ले के 16 रन बने, कोई भी विकेट घटी नहीं है वहां पे। प्राहिल 11 और पावर प्ले के ऊपर नजर डालेंगे वहां पे, तो वहां पे जो घटना घटी है वैसे एक चौका एक सिक्सर जुड़ा है, दोनों वहां पे द्रविड़ के बल्ले ने वहां पे रन निकाले हैं। और गेंदबाजी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से दोनों गेंदबाजों ने 8-8 रन दिए, टोटल 16 रन। टोटल 16 है इस बीच। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से निकुंज डिपिंग बुलटॉस गेंद ड्राइव किया है कवर के ऊपर, वहां पे झील पटेल का बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। देखिए ये अंडर 23 का खिलाड़ी है और उसका ये फील्डिंग आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर कम से कम 15 मीटर की दूरी तय की और वहां पे एक अच्छा फील्ड किया, कवर के ऊपर अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। अब निकुंज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं, 17 रन बने टोटल, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। ये अच्छा ड्राइव है, अच्छा ड्राइव है, इस बीच मिड ऑन का खिलाड़ी वहां पे पहुंचते लेकिन उससे पहले रन पूरा कर चुके थे। और इस बीच वहां पे बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, उछाल था। टॉप एज है इस बीच, वैसे थर्डमैन के ऊपर वहां पे बहुत ही बेहतरीन रजत ने प्रयास अच्छा किया, रजत का प्रयास अच्छा था, एक अच्छा स्प्रिंटर ने इस वहां पे एक ताकत दिखाने का काम जरूर किया, लेकिन गेंद गई है सीधे वैसे स्क्वायर थर्डमैन की दिशा में, बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। निकुंज पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से एक बड़ा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला, उन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी की लेकिन टोटल 22 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर चलता हुआ तीसरा। और इस बीच लॉफ्ट हिट पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक खेला है और गेंद वहां पे चली जाएगी बाउंड लाइन की और उस प्रकार से एक और चौका जुड़ता हुआ। वैसे दिव्येश पटेल का लाजवाब स्ट्रोक और चौके के साथ टोटल यहां से 26 रन, कोई भी विकेट नहीं। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर प्राहिल। टोटल 26, कोई भी विकेट नहीं। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर चलता हुआ तीसरा। इस बीच गेंदबाजी के ऊपर निकुंज और रिवर्सिव में बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है और वहां पे रजत को बीट करते हुए फिर से एक बार 1-2 का 4। वैसे बहुत क्लोज स्ट्रोक खेला गया था, वैसे यॉर्कर गेंद के ऊपर, वैसे विकेट के ऊपर वहां पे वैसे जिस प्रकार से झाड़ू चलाया उस प्रकार वाला स्ट्रोक देखने को मिला था और वो भी रिवर्स स्ट्रिप में। दिव्येश पटेल की यही खासियत है और वहां पे 3 ओवर के बाद 30 रन, कोई भी विकेट नहीं। प्राहिल 11 और निकुंज 1 ओवर 14 रन और दिव्येश ने 3 चौके लगाए और वहां पे द्रविड़ ने 1 चौका 1 सिक्सर, दोनों ने मिलकर यहां पे वैसे 18 गेंदों में 30 रन की पार्टनरशिप की है। जो रन रेट है फिलहाल चलता हुआ यहां से 10 के आसपास।
अनुमानित स्कोर यहां से 80 के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। और ये बहुत ही अच्छा हल्के हाथों से इस बीच गली की दिशा में गेंद को स्क्वायर कट कर दिया और वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल किया। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी, टोटल 31 रन। चौथे ओवर की शुरुआत हुई है और जेनिस को वहां पे रिपीट किया गया है। अपने कोटे का ओवर नंबर दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करेंगे। टोटल 31 रन बन चुके हैं। वैसे सूझबूझ के साथ थोड़ा सा इनिंग को रोटेट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे अपना विकेट भी संभाल कर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज से अगर बात की जाए तो वहां पे एक दो मौके बने थे लेकिन थोड़े से वैसे देखा जाए तो हाफ हार्टेड मौके थे दोनों, उस प्रकार वाला मोमेंट। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच जेनिस पटेल स्ट्राइक के ऊपर, वहां पे बल्लेबाजी के ऊपर दिव्येश पटेल। द्रविड़ की बात करें तो फिलहाल नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर। दिलवाड़ा का क्रिकेट ग्राउंड वैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ के नीचे हमारे प्लेयर को, दर्शक को बोलूंगा बैठिए, वहां पे ठंडक अच्छा है। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार जेनिस पटेल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से ओवर नंबर चौथा। घूम कर खेलना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी बनाकर, लेकिन उछाल था, बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं और वहां से गेंद गई है सीधे विकेट कीपर याग्निक की और याग्निक ने गेंद को गेदर किया और डॉट गेंद रही। टॉप एज है इस बीच, वहां पे अपने फॉलो थ्रू में कैच करने का प्रयास करेंगे और लीडिंग एज, कोई गलती हुई नहीं। अपने फॉलो थ्रू में जेनिस ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया। वैसे स्ट्रोक देखने लायक नजारा है, काफी ऊपर चली गई थी गेंद, वैसे अनुमानित से बहुत ज्यादा ऊपर, और पुल स्ट्रोक खेलना चाहते थे। वहां पे अगर बात की जाए तो दिव्येश पटेल जिन्होंने 16 रन बनाए अपनी टीम के लिए और काफी ऊपर चली गई थी लीडिंग एज लेके, और वहां पे नीचे बने रहे थे वैसे जेनिस जिन्होंने कंट्रोल रखा था अपने आप के ऊपर। देखिए बहुत ज्यादा ऊपर गेंद जा रही है, अभी भी जा रही है, और उसके बाद अब नीचे आते हुए वहां पे बहुत अच्छी तरीके से अपने फॉलो थ्रू में आत्मनिर्भर कैच। विकेट नंबर दूसरा। फिलहाल इस बीच वहां पे 31 टोटल 31 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर यहां से अब जेनिस पटेल स्ट्राइक के ऊपर, बल्लेबाजी के ऊपर अब वहां पे वैसे किशन सिंह यानी कि ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में किशन सिंह फिलहाल वहां पे स्ट्राइक के ऊपर। कट स्ट्रोक का प्रयास लेकिन बल्ले के नीचे से गेंद गई है और वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गेदर किया गया। और किशन सिंह की बात करें तो वैसे घरेलू क्रिकेट अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से खेलने वाला एक खिलाड़ी फिलहाल यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर। देखिए वहां पे किस प्रकार से गेंद अंदर आई थी टप्पा खाने के बाद, और साथ में उछाल था और थ्रो किया, वहां पे कवर नहीं था और रन चला जाएगा, उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे वहां पे वन बाउंस के लिए वॉर्न किया गया एक गेंद के ऊपर फिर से एक बार। और किशन सिंह एक अच्छे खिलाड़ी है, नए उभरते हुए सितारे ऐसा कहूँ था। वैसे एक बहुत ही बेहतरीन आज कैसा परफॉर्मेंस करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। किशन सिंह फिलहाल और इस बीच हवाई सफर है लॉन्ग ऑन के ऊपर, लाजवाब एससीपीएल सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी।
वैसे टोटल 4 ओवर की समाप्ति हुई है वहां पे और रन बने हैं 39 एक विकेट के नुकसान के बाद। प्राहिल 11 ने पहला मुकाबला वैसे और अच्छी तरीके से डिलीवर किया गया। अब जैसे 5वें ओवर की शुरुआत होगी, एक विराम के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे गुजरात की एक बुलंद आवाज जिन्होंने बहुत बेहतरीन कमेंट्री जगत में अपना काम किया है, अजीज बोडियात सर। वैसे जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। वैसे सूरज के सामने दिया जलाना उस प्रकार की बात होगी। और कौन सा भी टूर्नामेंट, कितना भी डिस्टेंस हो, कहाँ भी जाना हो, एक बार बात हो गई तो अजीत सर वहां पे पहुंच जाते हैं। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है प्राइल 11 का 39 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। जैनी से अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर 17 रन एक विकेट और गेंदबाजी की जिम्मेवारी याग्निक ने भी संभाल रखी है रेड राइडर्स यूएस 11 की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज द्रविड़। ये शॉर्ट फाइन, एक डीप स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथ में। स्कोर 39, लॉस ऑफ 2 विकेट। महत्वपूर्ण कैच लिया गया डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। द्रविड़ के रूप में लगने वाले दूसरे विकेट का नुकसान है प्राहिल 11 को। अब इसके स्थान के ऊपर जस्टिन पटेल बेग पार्डन। जस्टिन पटेल अब आए बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर है प्राहिल 11 का 39 39 लॉस ऑफ 2 विकेट। पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है याग्निक पटेल को। स्ट्राइक के ऊपर जस्टिन पटेल। इस बार फुटर्स बनाकर स्ट्रोक को खेला। गेंद गई वहां पे काउ कॉर्नर के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को दाहिनी ओर जाकर फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ प्राहिल 11 का 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी और इस बार फ्लिक किया है। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर के ऊपर से। ये नो लुक जैसा भी अंदाज था बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 46 रन। जिस तरह से प्लास्टिक बॉल में स्ट्रोक खेले जाते हैं वही उसी प्रकार का स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज किशन की ओर से। 2 सिक्सर्स लगा चुके हैं बल्लेबाज। अहमदाबाद से आए हैं। राकेश कहार इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम अहमदाबाद। मिलर राजपूत इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम अहमदाबाद। मंडसरों के सामने स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर झील की ओर। एक ही रन 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। इस बार फिर से स्लॉग स्वीप किया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। क्या स्लॉग किया गया जस्टिन पटेल की ओर से। बहुत प्योर फॉर्म में भी है। 2025 के जो आंकड़े अगर देखे जाए निर्णायक रन बनाए गए जस्टिन पटेल की ओर से। अब 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 53 53 रन। और इस बार कट किया है और ये गेंद चली गई वहां पे। अपर कट किया था डी पॉइंट के ऊपर से 6 रन। ब्यूटीफुल अपर कट ओवर द डी पॉइंट रीजन। मगर आप 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन। निर्णायक साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच, जस्टिन और किशन के बीच। स्कोर जा पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति पर 59 रन प्राहिल 11 का। प्राहिल 11।
5 गेंदों में 20 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर अविनाश टंडेल। बॉलिंग में कौन है अविनाश? हाँ, डेविड। नेविल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखेगी। इमर्जिंग गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कप्तान याग्निक की ओर से, रेड राइडर्स यूएसए की ओर से। और इस बार अंदरूनी भाग कर लग कर गई, वहां पे एंगलिंग इन गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। कृणाल फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर। झील फील्डिंग कर रहे शॉर्ट गली के सन के ऊपर। शॉर्ट पॉइंट। और इस बार ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की गई वहां पे। कैच आउट। कैच आउट बाय विकेट कीपर याग्निक पटेल। ज्यादा गति जरूर दी गई वहां पे। किशन के रूप में लगने वाले ये तीसरे विकेट का नुकसान है और स्कोर है प्राहिल 11 का 59 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कैच भी है इनका, वैसे रिव्यू नहीं है। अंपायर का जो भी फैसला रहेगा वो आखिरी निर्णय रहेगा। कौन है बैटिंग में? कुणाल मिश्रा सीपीए जो कप्तान आया बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर प्राहिल 11। नेविल अपने कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई कॉर्नर के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए आगे आकर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ प्राहिल 11 का 60 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के बड़े बल्लेबाज जस्टिन पटेल। 3 गेंदे 13 के ऊपर पारी खेल रहे जस्टिन। ये हाइट है, देखिए नो बैलेंस के ऊपर है। क्या गेंद बचाएगी वहां पे और खूबसूरत कैच लिया जा रहा है याग्निक पटेल की ओर से। सरी से थोड़ा दूर खेला गया स्ट्रोक जस्टिन पटेल की ओर से। इस ओवर में 2 विकेट लिए गए गेंदबाज नेविल पटेल की ओर से। 60 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर प्राइल 11। संदीप पटेल अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। आप बस एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर प्राइल 11। इसमें 2 शेड बल्लेबाजों को आउट किया गया गेंदबाज नेविल पटेल की ओर से। स्कोर 60 रन।
4 विकेट के नुकसान के ऊपर। संदीप बाबा के लिए जो फील्ड हो इस प्रकार, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर, एक डीप स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। झील अविनाश फील्डिंग करे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। लेते हैं तो दूसरे जो है उसको बाहर करना पड़ेगा। आउट होने वाले बल्लेबाज के ऊपर इंपैक्ट ले सकते हैं ना, हाँ ये भी है। स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। पारी का 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर और स्कोर है 60 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। संदीप पटेल स्ट्राइक के ऊपर। इस बार स्ट्रोक को खेला, गैप में स्ट्रोक है और इस बार उछलकर चली गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। ज्यादा गति के साथ नहीं पहुंच पाए वहां पे झील। फलस्वरूप 4 रन आते ही चौका लगा चुके इंपैक्ट बल्लेबाज के रूप में संदीप बाबुआ। स्कोर जा पहुंचा है 64 रन। कलवीटन साउथ जोनल की ओर से, साउथ जोन की ओर से सिलेक्शन रहा है नितेश खलासी का। नितेश खलासी इज आल्सो प्ले फॉर जोनल T20। फुल टॉस बनाकर फिर स्ट्रोक को खेला, लेकिन इस बार गेंद फील्डर हो गए और गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। स्कोर अब जा पहुंचा है 65। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अनस जी की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है प्रहील 11 का 65 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। नेविल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिला नहीं, 14 रन 2 विकेट। जैनिस पटेल 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। निकुंज पटेल 1 ओवर 14 रन और याग्निक पटेल 1 ओवर 20 रन 1 विकेट। 2 ओवरों का खेल अभी भी शेष और गेंदबाजी की जिम्मेवारी निकुंज ने संभाल रखी है दूर वाले छोर से। और स्ट्राइक के बड़े बल्लेबाज संदीप पटेल। शॉर्ट फाइन एक सर्कल के अंदर डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन ऑन साइड की फील्ड। फुल टॉस गेंद और गैप में स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। थोड़ा डीप करके आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। बेहतरीन स्वीप किया गया बल्लेबाज संदीप बाबुआ की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 69 69 रन प्रहील 11 का। पारी का ये 7वां ओवर। बैटिंग टीम की ओर से रिव्यू लिया जा रहा है कि वेस्ट बॉल है या नहीं है कमर के ऊपर। उनका स्टांस देखा जाएगा, पोजीशन देखा जाएगा, उसके ऊपर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
It's a no ball. Waste try, no. Free hit. तो इस गेंद से रन आए 5 और आने वाली गेंद फ्री हिट। स्ट्राइक के ऊपर है संदीप और इस बार ताकत के साथ स्ट्रोक को खेला गया संदीप की ओर से। गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वास्तव में इंपैक्ट में आए थे और इंपैक्ट छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है इनकी ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 76। 76 रन। पारी का कुल मिलाकर यह 7वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है संदीप पटेल। हाँ ये स्लोवर थी वहां पे हल्की सी पैर में लगने के बाद गेंद गई स्क्वायर थर्ड मैन के सन के ऊपर। लिख भाई कई सारे अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन। पारी का कुल मिलाकर यह 7वां ओवर चल रहा है। तेज हवा आने जा रही है, देखिए और इस बार लॉफ्टी स्ट्रोक को खेला गया वाइड मिड विकेट के ऊपर से। पत्रे का जो सेड वहां जाकर गेंद गिरी 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 83 रन। 83। अनूप भाई आ जाए, वो मंडप की ओर जाए। अनूप भाई पटेल ऑनज, कोई जिम्मेवारी सौंपी जा रही है मुकुंद भाई की ओर से। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2026 ग्रुप बी फर्स्ट मैच। स्ट्राइक के ऊपर कुणाल मिश्रा। इस बार स्विच हिट का प्रयास किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर याग्निक की ओर। डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ पहले 11 का 83 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर कुणाल मिश्रा। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए और शॉर्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 रन पूरे किए गए। अच्छा आपसी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, महत्वपूर्ण आपसी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर जा पहुंचा 85 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर यह 7वां ओवर और आज के दिन का यह पहला मैच और पहली इनिंग बीच मैदान के ऊपर। रेड राइडर्स यूएसए बनाम पहले 11। और इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक को खेला। गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज कुणाल मिश्रा की ओर से। आप स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति पर 91 आफ्टर 7 ओवर। महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच, संदीप पटेल और कुणाल मिश्रा के बीच। 91 9 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी 5वें विकेट के लिए कुणाल मिश्रा और संदीप पटेल के बीच। गेंदबाजी में अब चर्चा होने जा रही है। समबडी डिस्कशन इज गोइंग ऑन।
91 after 7 over. गेंदबाजी की जिम्मेवारी याग्निक पटेल ने अब संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स से, और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज संदीप पटेल। पांच गेंदे 15 के ऊपर है संदीप पटेल। आउट स्विंग, ये आउट स्विंग था, ये नेचुरल आउट स्विंग। वहां पे गेंद गई विकेट कीपर कुणाल की और डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 91। पांच गेंदों का खेल शेष। पहली गेंद डॉट की गई याग्निक पटेल की ओर से, और इस बार दौड़ चुके वहां पे, और जब तक गेंद फील की जाए, लेग बाय सिग्नल बाय अंपायर अनस। स्कोर 92। चार गेंदों का खेल शेष और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कुणाल मिश्रा। इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर की और एक आसान कैच था, वहां पे मौका बन सकता था वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, 2 रन भी पूरे के। कैच छूटा, उसके बाद में 2 रन पूरे किए गए। ये बहुत आगे पीछे भी चला जाएगा। हाथ में लगना एक कैच है क्रिकेट में, हाथ में लगना एक कैच है। 94। वाइट बॉल, दोबारा गेंद करनी पड़ेगी वहां पे याग्निक को। स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राहिल 11 का 95, 95 रन। और इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक खेला गया, काव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। ब्यूटीफुल लॉफ्ट स्ट्रोक बाय कुणाल मिश्रा। इस प्रकार आप स्कोर जा पहुंचा है 101, 101। वाइड यॉर्कर, ये वाइड यॉर्कर, और पीछा भी किया गया था बल्लेबाज की ओर से। हाँ, ये सफल हो गए थे ऑफ साइड के क्षेत्र में बल्लेबाज। डॉट गेंद। इस ओवर की अंतिम गेंद, पारी का 8वां ओवर। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, वहां पे गेंद गई वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर, क्या 2 रन के जाएंगे, और 2 रन भी पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 103, 103 रन 8 ओवर की समाप्ति पर। 104 रनों का टारगेट, 104 रन टारगेट इज गिवन बाय प्राइड 11 टू रेड राइडर्स यूएसए। हमारे साथ राज भाई जुड़ जाएंगे आने वाली 4 ओवर में। फ्रेंड्स फॉरएवर वराछा 11 के कप्तान और दिया 11 मांडवी के कप्तान, ये दोनों को कॉमबॉक्स के पास आना है टॉस के लिए। द सेकंड मैच ऑफ ग्रुप बी, फ्रेंड्स फॉरएवर वराछा बनाम दिया 11 मांडवी। अब टॉस के लिए दोनों कप्तान को हमारे साथ जुड़ना है। अगला मुकाबला फ्रेंड्स फॉर एवर वराछा और दिया 11 मांडवी के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगला मुकाबले के लिए दोनों कप्तान को यहां पे रिपोर्टिंग करना है।
प्लीज टॉस के लिए जुड़ना है। हार्दिक भाई आप पहुंचे दिया 11 मांडवी के कप्तान हार्दिक धनकर और फ्रेंड्स फॉरएवर वराछा के कप्तान से अनुरोध है कृपया कमेंट वीआईपी मंच के पास आए टॉस के लिए। टॉस टाइम। गोवर्धन भाई आप टॉस को कवर करें गोवर्धन भाई। ओके दोनों टीम के ऑनर हमारे साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पे। मनीष भाई, मुस्कान 11। मनीष भाई फटाफट से आ जाइए टॉस के लिए। मनीष भाई। जैक भाई आपका हार्दिक स्वागत है।
ओके, तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करेंगे। आज पोल बी के मुकाबले यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ टॉस के बॉस के रूप में मनीष भाई यानी मुस्कान 11 के ऑनर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ऑनर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आज ये दूसरा मुकाबला दिया 11 मांडवी और फ्रेंड्स फॉर एवर वराछा के बीच में होगा। समद भाई कप्तान के रूप में और हार्दिक धनकर हमारे साथ कप्तान के रूप में जुड़े हैं। रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात हुई। ये क्रिक हीरोज का कस्टमाइज कॉइन है। आपको हेड्स या टेल का कॉल करना है। टेल की मांग की है और वहां पे टेल्स आया है। तो आपने टॉस जीता है, तो समद भाई आपसे पूछना चाहेंगे टॉस जीतने के बाद क्या करने का फैसला करोगे? हम पहले फील करेंगे। फील करेंगे। आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हो अपने करियर में। अगर लेदर की बात की जाए, सात समंदर पार यानी कि फॉरेन में भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो आप। अभी अभी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे उपस्थित हुए हो, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज हुआ है, ऑल इंडिया आइकॉन, साउथ गुजरात आइकॉन, अंडर 23 आइकॉन, उसे किस प्रकार से देख रहे हो आप? वेल, ऐसे हमारे एरिया में अभी बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। वैसे मुकुंद भाई का ये दूसरा टूर्नामेंट है जो मैं खेलने आया हूँ। आगे मैं नागधरा भी खेला था ये टूर्नामेंट। तो हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छे से अच्छे टूर्नामेंट कराते रहो। ऐसे अंडर 23 अंडर 19 का स्कोप प्लेयरों के लिए भी बनाए रखो, तो क्या है आगे प्लेयरों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि अभी जो भी प्लेयरों को खेलना है उनको कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है, तभी वो आगे खेल सकेंगे। तो वो क्या है सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन मिला के खेलेंगे ना, तो उनको एक नया स्कोप और नया प्लेटफॉर्म मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जी, आपने सही बात बताई। वैसे अंडर 23 आइकॉन को इसमें शामिल किया यानी कि एक ठहराव वाले व्यक्ति को नयापन यहाँ पे मौका। दूसरी चीज एक आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे वैसे आए हो, इतना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो ये हमारा जो दिलवाड़ा का क्रिकेट ग्राउंड है उसके बारे में आपकी सोच क्या है? दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड में आगे भी खेला हूँ एक टूर्नामेंट मुस्लिम समाज का। तो विकेट भी बढ़िया है और आउटफील्ड भी बढ़िया है और लोकेशन और सब चारों तरफ झाड़ और सब है, तो अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो वी विल एंजॉयिंग द मोमेंट। ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी ओर से आपको गुड लक। अब हार्दिक से बात करेंगे। हार्दिक धनकर यहाँ पे आपको बैटिंग के लिए इनवाइट किया है। तो क्या देख रहे हो, कल से मुकाबले चल रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, तो कितने टोटल को आप सेफ समझते हो? 100 प्लस जाने रहेगा हम। 100 पर प्लस अब टोटल। तो पावर प्ले में कितना टारगेट रहेगा? पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहता है, वहां पे गेंदबाज भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कितना रन बनाना चाहोगे? 30 प्लस जाना चाहिए। 30 प्लस जाना चाहोगे। ओके, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपको हमारी ओर से गुड लक, आप जीते और आगे बढ़े, इसी शुभकामना। और मनीष भाई आपका बहुत बहुत आभार। मुस्कान 11 के ए ऑनर, जहां भी अगर टीम की जरूरत है तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। मनीष भाई 24/7 तैयार है हमारे लिए। आपका बहुत बहुत आभार। और मुकुंद राय चौधरी आपका भी बहुत आभार। एक अच्छा टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो बने रहिए SF स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू। रितेश भाई आपको जाना है, समझ भाई बुला रहे हैं आपको। रितेश पटेल गणदेवा। जीगर पटेल, बेगे पार्डन। हो गया, तो आपका स्वागत करेंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे दोनों कप्तानों ने बेहतरीन तरीके से हमारे साथ वहाँ पे बातचीत की, और खास करके समद भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, हार्दिक धनकर का भी आभार व्यक्त करेंगे, और मनीष भाई मुस्कान 11 के ऑनर। तो वैसे टारगेट है 104 रन का। उसमें से अगर टोटल हिसाब किताब किया जाए तो फिलहाल तो वहाँ पे रन बने हैं 1 और विकेट गया है 1। और गेंदबाजी के ऊपर वहाँ पे निहार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर एक नामांकित गेंदबाज, और बल्लेबाजी के ऊपर वैसे प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे जुड़े थे। जिस प्रकार से देखा जाए तो एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन विकेट चला गया है। अब याग्निक पटेल मौजूद है और अविनाश टंडेल वहां पे मौजूद है। और बहुत ही बेहतरीन उछाल लेती हुई गेंद वहां पे गई है सीधे विकेट कीपर के पास।
ओवर की बात करें तो यहाँ से ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ निहार की बात करेंगे। एक तजुर्बेकार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन वैसे वर्टिकल बल्ले से कॉपी बुक स्ट्रोक। पॉइंट और कवर के बीच में क्या स्ट्रोक खेला गया। वैसे इस प्रकार का स्ट्रोक जब भी देखा जाता है दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो वाला देखिए बल्ले का फॉलो थ्रू, देखिए बल्ले का फुल फेस। वैसे कवर पॉइंट की दिशा में दो खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे थे लेकिन गेंद जा चुकी थी वहां पे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और चौके के साथ टोटल रन बने हैं यहाँ पे 5, एक विकेट के नुकसान के बाद 5 रन। और फिर से एक बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव है, गेंद का पीछा करेंगे लेकिन वहां पे एक अच्छा फील्डिंग, सीधा थ्रो किया, तब तक रन मुकम्मल किया। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हुई। तो उस प्रकार से हमारी टीम के ऑनरों का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। आज जो खेले जा रही है टीम है, अगर बात करें तो यहाँ पे रेड राइडर शाहनवाज भाई यूएसए का जितना आभार व्यक्त करे उतना कम है। प्राहिल 11 चेतन भाई और फ्रेंड्स फॉर एवर वहां पे जियाद खान का भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और दिया 11 जेनिस भाई, ये हमारे ऑनर है आज के टीम। फिर से एक बार उसी दिशा में तीसरा स्ट्रोक है। अविनाश की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। वहां पे प्रयास अच्छा था फील्डिंग करने का लेकिन फिर भी चौका चला गया। उस प्रकार से एक और चौका जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर वहां पे और रन की बढ़ोतरी होगी। एक अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। वैसे फ्रंट फुट के ऊपर खेलने का प्रयास और उस प्रकार से 2 डिजिट में स्कोर पहुंचा है। टोटल 11 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 1 ओवर की समाप्ति हुई है। रेड राइडर यूएसए शाहनवाज भाई का टीम सामने प्राहिल 11 चेतन भाई का टीम। तो उनका बेहतरीन तरीके से हमारे जितने भी ऑनर, टोटल 12 टीमों के 12 ऑनर है, उनका आभार व्यक्त करना बनता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे एज अ ऑनर करके जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाया, कल खेली थी हैनिल आर्मी, उसके हैनिल पटेल का आभार व्यक्त करेंगे। कियान 11 वालोड, राइजिंग स्टार गौरांग भाई और धन लक्ष्मी विरल भाई, रेड राइडर शाहनवाज भाई, प्राहिल 11 चेतन भाई, फ्रेंड्स फॉर एवर जियाद खान भाई और दिया 11 जेनिस भाई, भव्या 11 सतीश भाई, सूरती हार्वी 11 जेसी चौधरी साहब, मुस्कान 11 मनीष भाई और बाउंड्री हंटर बाविन भाई यूएसए। और इस बीच गेंद हवा में है, कैच का कॉल है। स्क्वेले के ऊपर काफी ऊपर गेंद, वहां पे रनिंग कैच करने का प्रयास जरूर किया। गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और 1 रन पूरा किया, दूसरा पूरा किया और वहां पे बाउंड लाइन को छूती हुई। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एससीपीएल चौका जुड़ता हुआ। वैसे प्रिंस है गेंदबाजी के ऊपर, उस प्रकार से कद काठी की बात की जाए, प्रिंस आहिर एक नामांकित खिलाड़ी, एक आइकॉनिक प्लेयर वहां पे गेंदबाजी के ऊपर, जिसके पास क्रिकेट का एक बहुत अच्छा तजुर्बा, एक अच्छा हुनर है। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो चौका चला गया है, कैच का कॉल था वहां पे लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। डीप बाउंड लाइन के ऊपर 2 खिलाड़ी थे और वैसे प्रयास अच्छा किया गया था। वहां पे एक अच्छी रनिंग हमें देखने को मिली लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए और तब तक रन बाउंड लाइन के बाहर जा चुका था। चौका अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार फ्रिंस तैयार है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज याग्निक पटेल और स्क्वायर काट और वैसे स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर वैसे डाइव किया लेकिन ड्रॉप चांस। ये अच्छा स्ट्रोक और सीधा खिलाड़ी के पास, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और डीप बाउंड लाइन के ऊपर एक अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया
और वहां पे कोई गलती हुई नहीं और सफलता निकाली है प्रिंस ने। आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से वैसे अविनाश को जाना पड़ेगा डगआउट की और विकेट नंबर वैसे दूसरा। सागर कैच पकड़ो, सागर 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 पकड़ो कैच ખાલી નામ સાંભળી રહ્યું એટલે કહી દીધું પેલા કહ્યું ને સાગર સાગર એમ કહ્યું તને સાંભળી લીધું મેં એ वहां पे सागर ने एक अच्छा कैच जरूर किया था डीप बाउंड लाइन के ऊपर। दूसरा विकेट का पतन हुआ था रेड राइडर यूएसए। टारगेट 104 रन का। સુરત પટ્ટી વાળા કરેલા છે કે હું हाँ वराज वैष्णव गुड बॉल और चिकी पटेल वहां पे अभी अभी आए और अपर कट कर दिया। गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। एक बेहतरीन चौका चौके के साथ शुरुआत की है, अपना अकाउंट ओपन किया है। टोटल यहां से अब 20 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का चलता हुआ प्रिंस आहिर अपने बॉलिंग वाक के ऊपर, जिन्होंने विकेट तो निकाला लेकिन वहां पे एक अच्छी तरीके से अच्छा स्ट्रोक भी खेलते हुए नजर आए जिग्नेश, और जिग्नेश ने वहां पे चढ़ दिया एक अच्छा चौका। बहुत ही बेहतरीन गेंद गुडलैंड स्पॉट के ऊपर। उछाल देखिए, गेंद की क्वालिटी देखिए, गेंद की रेंज देखिए, सीधा विकेट कीपर के पास वहां पे। और वैसे रन मिलेगा नहीं और यासिर बावा यानी यासिर पटेल है फिलहाल विकेट कीपर के ऊपर। बहुत ही लीजेंडरी क्रिकेटर। देखिए वैसे 2000 साल से पहले से खेल रहे हैं यासिर। और इस बीच वैसे सीन गार्ड के ऊपर गेंद टकराई थी और वहां पे बिंदी गेंद रहेगी। देखिए यासिर यानी एक तजुर्बे का बहुत बड़ा पावर बूस्टर जिसे हम कह सकते हैं, जिसके पास इतना तजुर्बा है। उन्होंने इतनी ट्रॉफी उठाई है, इतनी बार विकेट कीपिंग किया है, इतनी बल्लेबाजी की है, हजारों रन बनाए है यासिर ने। लेकिन आज यहां पे शामिल किया है वैसे रेड राइडर प्राहिल 11 की ओर से, तो उस प्रकार से एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में जरूर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और विकेट कीपिंग तो आज भी अजीत सर तारीफ करेंगे यासिर पटेल की, जिन्होंने जब से शुरुआत की थी तब से एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में और फिटनेस की भी दाद देंगे। ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। 2011-12 में हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के विरुद्ध भी खेले थे लुंसी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एनपीएल सीजन 1। जी हाँ सर, थैंक यू ये बात को जोड़ने के लिए। तो उस प्रकार से वहां पे फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है फिर से एक बार निहार पटेल। और पहले से एक्सपोज किया था अपने टांस को, रिवर्स स्वीप में याग्निक ने जड़ा है एससीपीएल सिक्सर। आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक। अगर निहार की बात करें तो निहार दूर वाले चोट से बॉलिंग मार्क के ऊपर आए थे और वैसे बहुत ही अच्छा स्ट्रोक वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लाइक ए सिक्सर याग्निक पटेल। जकड़े भाई आपका हार्दिक स्वागत है। आए जैक भाई है तो पूरी दुनिया है यहाँ पे। वैसे बारडोली तालुका की बात करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देते। तो जैक भाई आपका हार्दिक स्वागत है। और स्क्वायर कट किया इस बीच वहां पे, लेकिन खिलाड़ी ये पीछे और प्रिंस का अच्छा फील्डिंग, सीधा थ्रो विकेट कीपर के ऊपर। यासीर ने गेंद को गेदर किया, तब तक रन लेने का प्रयास जरूर किया गया। टोटल वैसे रेड राइडर यूएसए एक अच्छे परफॉर्म करने का प्रयास यहां से कर रही है। 1 नंबर वैसे तीसरा चलता हुआ पावर प्ले के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुला हुआ है।
टोटल 27 दो विकेट के नुकसान के बाद एक बहुत बड़ा मुकुंद भाई मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है ऑल इंडिया लेवल का। जैक भाई उसमें वैसे मुख्य ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। तो अच्छी तरीके से वो टूर्नामेंट को हर साल कंडक्ट किया जाता है एना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वैसे बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट और अच्छा ऑर्गेनाइज होता है। फिर से एक बार वहां पे चली गेंद सीधा बाउंड लाइन के बाहर, लेकिन ए स्ट्रोक खेला था जिग्नेश पटेल ने। वैसे वो कहते हैं ना, खरगोजा खरगोजा को देख के रंग बदलता है, उसी प्रकार से याग्निक को देख के जिग्नेश पटेल ने भी चढ़ा। और वैसे एक चीज याद रखिएगा, जैसी संगत वैसी रंगत। कोयले की खान में जाओगे, कोयले को बिना छुए आओगे, लेकिन फिर भी कालापन साथ में आएगा। और परफ्यूम की दुकान में जाओगे, बिना छुए आओगे, लेकिन उसकी खुशबू आपके साथ आएगी। वो खुशबू की तरह जिग्नेश भी काम करता हुआ याग्निक के साथ। और इस बीच घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पे गेंद रही है निहार की अच्छी तरीके से। और जिग्नेश की एक पारी मुकुंद भाई मुझे याद है, आप ही का टूर्नामेंट है। वैसे उस टूर्नामेंट का जिक्र तो बार बार होगा, क्योंकि वो टूर्नामेंट खेला ही ऐसा गया था। वैसे नादिरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 62 रन की पारी जिग्नेश ने जिस प्रकार से खेली थी, और वैसे रबर बॉल बहुत सारी गेंदों का आउट ऑफ पार्क, यानी कि वहां गुमसुलह तलाश के अंदर भी इतना करना पड़ा था। वहां पे जिग्नेश बहुत अच्छा खेले थे। और ये वाली गेंद सीधा वहां पे विकेट कीपर के पास, रन मिलेगा नहीं। बहुत ही अच्छे परफॉर्मर के रूप में यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट, कौन सा टूर्नामेंट कब कहां खेलते हैं, किस प्रकार से खेलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी प्लेयर की प्रोफाइल और फुल टॉस को फ्लिक कर दिया लॉन्ग लेग के ऊपर सीधा अपने डगआउट में, और गेंद चली गई एससीपीएल सिक्सर। जिग्नेश पटेल का एक और बेहतरीन स्ट्रोक, और वहां पे 6 के साथ टोटल 39 रन। रेड राइडर टॉप गियर में लाजवाब परफॉर्मेंस करती हुई यहां पे एक बड़ा स्ट्रोक। तो गेंद चली गई थी आउट ऑफ पार्क। प्लीज वहां पे कोई दर्शक मित्रों को अगर मिलती है तो प्लीज लौटाने का तस्त करेंगे। જૂના બોલો હે ને જો હે આવી ગયો જૂના એને મુકુંદભાઈ ને પૂછ્યો જૂના જોઈ હે નથી જૂના ગાડીમાંથી કાઢવા પડે વરાજ આવ્યો ને વરાજ 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 વૈષ્ણવ देखिए गेंदबाजी के ऊपर यहां से वैसे स्विंगिंग गेंद करने वाले व्रज वैष्णव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अंडर 23 आइकॉनिक प्लेयर।
बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बीच रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया था याग्निक ने, लेकिन वहां पे सही ठिकाने के ऊपर पिन पॉइंट के ऊपर गेंद करने का प्रयास किया। व्रज वैष्णव है तो ये मुमकिन है, उस प्रकार की गेंदबाज है। वैसे देखिए गुजरात के बहुत सारे टूर्नामेंटों में खेलने का उसके पास तजुर्बा है। सूरत की सरजमी ऊपर गुजरात चैंपियन ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें प्लेइंग 11 में मौका मिला था। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। बहुत ही बेहतरीन जड़ में रखा है, लेकिन वहां पे एक अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन पीछे अच्छा कवर मिला, फील्ड करने का प्रयास किया, 2 रन मुकम्मल किए। गेंद अच्छी थी, लेकिन याग्निक के सामने उस प्रकार की गेंद करना और याग्निक का उस प्रकार का थोड़ा सा उन्नत होकर ड्राइव करना एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में अपनी टीम के लिए। टोटल रन बने हैं यहां से 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। गेंदबाजी के ऊपर फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर व्रज वैष्णव और स्ट्राइक के ऊपर याग्निक पटेल ए बैटल में बचाएगा और सभी वेराइटीज की गेंद है याग्निक के पास। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन पंच किया, क्या स्ट्रोक खेला गया था, पावर जनरेट किया था। गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद थी, उछाल दे रही थी और वहां पे याग्निक की बात करें, ये स्ट्रोक अगर कोई खेल सकता है तो वो याग्निक पटेल। उस प्रकार वाला स्ट्रोक, गेंद अच्छी थी, बाहर निकल रही थी और स्पिन के साथ वैसे पंच कर दिया कवर पॉइंट के ऊपर से, गेंद बाउंड लाइन के बाहर। और टोटल 47, लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय व्रज वैष्णव। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ ए वाले चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी देखिए, यहां पे टप्पा खाने के बाद अंदर आई थी और ए वाला जो उनका एक स्टॉक बॉल है, काफी सारे खिलाड़ी को पता नहीं चलता गेंद कब अंदर आ जाती है यहां पे। वैसे तो उस प्रकार से टोटल रन बने हैं 47-47 2 विकेट के बाद। आने वाली यहां से 26 गेंदों में 57 रन अभी भी चाहिए। और इस बीच अब बहुत ही स्पेक्टेकुलर स्ट्रोक और सीधा पॉइंट के ऊपर से गेंद में उछाल था, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के ऊपर और ओवर द पॉइंट सिक्सर याग्निक का। एक बहुत ही बेहतरीन, वैसे इस प्रकार का स्ट्रोक खेलने के लिए काफी पावर होना चाहिए, अपना बॉटम हैंडल अच्छा होना चाहिए, वही काम किया और चढ़ दिया लाजवाब सिक्सर। 6 के साथ वेलकम 50। रेड राइडर यूएसए 53 के ऊपर पहुंच चुकी है और 3.5 गेंदों के बाद यानी 23 गेंदों के बाद अपना टीम का अर्धशतक पूरा हुआ और कम से कम रन रेट है कम से कम 14 के आसपास चलता हुआ अनुमानित स्कोर यहां से। वैसे अच्छी तरीके से रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 अभी भी चाहिए पर ओवर। फ्रेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर वहां पे याग्निक पटेल 26 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 9 गेंदों का सामना किया और 3 सिक्सर 1 चौका उन्होंने जड़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा फील्डिंग अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। ये वाला अच्छा फील्डिंग हमें देखने को मिला, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना, अपनी टीम के लिए रन बचाना। एक बहुत ही बेहतरीन 4 ओवर की समाप्ति हुई है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 1 मिनट के लिए। आप पानी, एनर्जी ड्रिंक वगैरह वगैरह वहां पे ले जा सकते हो ग्राउंड के ऊपर और जिस प्रकार से गर्मी का मौसम है तो ये चीज करना बहुत ही जरूरी है। 4 ओवर 53 रन 2 विकेट, रेड राइडर यूएसए 11। आने वाली 24 गेंदों में 51 रन चाहिए और वैसे प्रकाश राठौड़ और रौनक राठौड़ का सिग्नेचर 100s ऑल स्पोर्ट्स टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर आप करवाना चाहते हो तो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। सिग्नेचर 100s प्रकाश का और वहां पे रौनक का। और ये जो टूर्नामेंट के लिए कॉस्ट्यूम जो वहां पे बनाए गए हैं तो वही सिग्नेचर 100 की ओर से, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और साथ में शाहनवाज भाई यूएसए की ओर से मैन ऑफ द सीरीज जो होगा उसे 11,111 रुपया नकद दिया जाएगा। तो उस प्रकार का ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइज रखा गया, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अब वैसे स्टैटिक टाइम आउट है, जैसे ही स्टैटिक टाइम आउट पूरा होगा हमारे साथ वैसे कमेंट्री बॉक्स में हम स्वागत करेंगे गुजरात की एक बुलंद आवाज। वैसे मास्टर ब्लास्टर कोई है क्रिकेट में ऑल ओवर इंडिया में तो वो है सचिन तेंदुलकर, और वहां पे कोई कमेंट्री में कोई है तो वो है अजीज बोडियाट सर। गुजरात की एक बेहतरीन आवाज जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, अपने आप को जिस प्रकार से कमेंट्री के साथ डाला है, हर मोमेंट, हर पल, हर समय, हर जगह, हर कोने। वैसे शायद ही दक्षिण गुजरात का कोई गांव ऐसा होगा जहां पे अजीत सर को कोई पहचानने वाले नहीं होंगे। तो ऐसी शख्सियत को मैं इन्वाइट करूंगा यहाँ पे अब आप लोगों के सामने। वेलकम अजीत सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 104 रनों का टारगेट।
अच्छी पारी खेली जा रही है जिकी बिल्लीमार और याग्निक पटेल की ओर से, रेड राइडर्स यूएसए 11 की ओर से। अभी फिलहाल ये मुकाबला 50-50 है। बॉलर्स नेम सागर। सागर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। फिर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट लेकर आ रही है, उसमें बारडोली स्टेडियम के ऊपर खेला जाएगा। 4, 5, 6 नूर भाई मलिक, सोबन भाई शेख, जकरिया भाई अंसारी and Abdul Samad Danchar is main organizers committee members. कैच है, रॉन्ग वन हो गई, ये रॉन्ग वन हो गई और यासिर पटेल के हाथों में कैच। ये रॉन्ग वन था, महत्वपूर्ण गेंदबाजी है, रॉन्ग वन था। 53 रन के निजी योग के ऊपर लगने वाला कुल मिलाकर ये तीसरे विकेट का नुकसान है। इन रिप्लाई 104। साकिर भाई आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। डॉट गेंद एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक घेरा ले लेती है बल्लेबाज के ऊपर। थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, यही समझाया गया। वहां पे याग्निक पटेल जयपुर की ओर से, घरेलू क्रिकेट जयपुर से खेलते हैं याग्निक। कौन आयो? हर्षो आयो बैटिंग में। 60 सेकंड के भीतर एक बल्लेबाज को जाना भी, यह खास ध्यान रखें। टाइम आउट के ऊपर हुआ नहीं है टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन होगा जरूर आने वाले सालों में। हाँ, हुआ नहीं है लेकिन होगा जरूर। तिरपन रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 53 लॉस ऑफ 3 इन रिप्लाई 104 इन अलॉटेड 8 ओवर मैच। लंबी चर्चा होने जा रही है यासिर और संदीप पटेल के बीच, जिसमें सीनियर है यासिर पटेल। ऑल इंडिया ओपन भी होने जा रहा है 14, 15, 16, 17 में। हाँ, शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर संदीप, उसके ठीक पीछे डीप गली, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया, ये आगे टप्पा खाया, वहां पे फॉलिंग स्वीप करने का एक प्रयास बल्लेबाज की ओर से। एंगलिंग इन गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ज्यादा क्रीज का प्रयोग किया जा रहा है और क्रीज का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है गेंदबाजों को, कि बल्लेबाज किस तरह की हलचल कर रहे हैं। हाँ, ये देखना जरूरी है गेंदबाजों को। स्कोर बीच अभी भी रुका हुआ 53। पारी का 1 नंबर चल रहा है 5। विकेट गए 3 रेड राइडर्स के। सागर ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग अब शामिल किया जा रहा है शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए। ये इस बार अंदर आती गेंद और ये भी डॉट। ये तीनों गेंदें डॉट कर चुके हैं गेंदबाज। 3 हैट्रिक डॉट करने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं प्राइल 11 की ओर से गेंदबाज सागर। स्कोर बीच अभी भी रुका हुआ 53। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे वाइड मिड विकेट के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेड राइडर्स यूएसए 11 का 54 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर की गेंद हुई है 4 गेंदों में रन बने 1। मुस्तफा भाई पठान भी आए सर, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। हमारे खास मित्र तौसीफ भाई पठान सोनगढ़। कुणाल फील्डिंग करे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्विच या रिवर्स स्ट्रोक के लिए डीप गली, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट बीट ऑफ। किसान के ऊपर दिव्यस पटेल। क्या ये आसान क्या है? ये रॉन्ग वन हुआ। ये लगातार रॉन्ग वन बॉल है। ये रॉन्ग वन, रॉन्ग वन ये बहुत परेशानी भी करती है। रॉन्ग वन हुआ ये बॉल। हाँ, ये हल्का सा लेग ब्रेक, ये बहुत दिक्कतें भी लाती है बल्लेबाजी के ऊपर। हाँ, रॉन्ग वन हुई है और रॉन्ग वन में 2 बल्लेबाज आउट हुए। स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 1 नंबर चल रहा है 5।
टारगेट 104। झील तकवाड़ अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। अंडर 23 के आइकॉन में शामिल किया गया रेड राइडर्स यूएसए 11 की ओर से। स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। समय निर्णय कप्तानी की जा रही है यासिर की ओर से। लेदर बॉल क्रिकेट के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। उन्होंने बड़ौदा प्रीमियर लीग या आनंद प्रीमियर लीग में भी लेदर बॉल क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बिहाइंड हिम इन लेदर बॉल क्रिकेट। ये 2006-7 की कहानियां हैं। हाँ, बहुत आगे लेके जा रहा हूं आपको मैं। सही है ना सर? फील्डिंग देखिए इस प्रकार अब शामिल की जा रही है। कुणाल पहले फील्डिंग कर रहे थे डीप कवर के सन के ऊपर, उनको अब शामिल किया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। डीप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर संदीप, शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर दिव्यस पटेल। जैक्सन इज फील्डिंग इन डीप लॉन्ग ऑन। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे, क्या 2 रन के लिए जाएंगे? केवल एक ही रन बहुत जल्दी आए थे गेंद की ओर निहार पटेल चीजगाम। फलस्वरूप एक ही रन मिला और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति। और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है रेड राइडर्स यूएसए 11 का 55 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 55। स्थितियां एकदम बनी हुई है दोनों टीमों के लिए। फील्डिंग में ज्यादा टाइम न ले भाई। फील्डिंग टीम के कप्तानों से अनुरोध है कि जो टाइम आपको दिया गया है 40 मिनट का, उसके अंदर में आपको ये 8 ओवर समाप्त करना है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी प्रिंस आहिर ने इस बीच संभाल रखी है। वैसे घरेलू क्रिकेट डुमस से खेलते हैं और पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे प्रिंस आहिर की ओर से। उनको गेंदबाजी में शामिल किया जा रहा है एक्टिंग कप्तान यासिर पटेल की ओर से। ये ओवर एक बहुत ही एक ओवर रहेगा। डीप लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। मतलब ये देखिए 4 फील्डर्स है ऑन साइड के क्षेत्र में, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के बीच में। झील है तब तक ये मैच संभव है। धकवाड़ा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। धकवाड़ा का वैसे भी ग्रामीण क्रिकेट बहुत ही उच्च स्तरीय रहा है। ये लगा हिट और स्ट्रोक को खेला गया काउ कॉर्नर के ऊपर से झील धकवाड़ा ने। स्कोर अब जा पहुंचा है 61, 61 रन। झील है तब तक ये मैच संभव है। 61 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर। टारगेट 104 रन। स्ट्राइक के ऊपर है झील धकवाड़ा। ये बेहतर, ये अंदर आती है एंगलिंग ही गेंद को टप्पे का थोड़ा आगे पीछे किया गया। इस बार गति परिवर्तन देखे, गुडलेंस के आसपास का गेंद हल्की सी गेंद अंदर की ओर गई वहां पे। हाँ, ये जरूरी है उंगली के ऊपर किसको आप घुमाव करते हैं, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक और सीधी गेंदें करते हैं। डॉट स्कोर रुका हुआ 61। शॉर्ट ऑफ रेंज गेंद और पुल किया। इस बार गेंद जाइए डी उसके लेग के ऊपर से 6 रन। स्कोर 6 रनों के साथ अब आगे बढ़ता हुआ 67 इन द 6th ओवर, लूजिंग 4 विकेट। महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं अंडर 23 के बल्लेबाज झील धकवाड़ा। स्कोर 67, पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है झील धकवाड़ा के लिए। शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट स्क्वायर के सर्कल के अंदर। स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, वाइड बॉल। दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68, 68 रन। पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है 6, विकेट 4 खोए हैं।
इस बार कैप में स्ट्रोक को खेला, पावर के साथ कैप में खेला गया, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 72, 72 रन, 72, 72 रन। निर्णायक पारी खेल रहे बल्लेबाज झील तकवाड़ा। 72, 72 रन। पिछला स्ट्रोक में बहुत पावर था बल्लेबाज की ओर से। फील्डिंग देखे किस प्रकार, एक शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट गरी, शॉर्ट पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइड लॉन्ग ऑफ। स्कोर 72, राइट अप राउंड विकेट प्रिंस आहिर तो झील तकवाड़ा। और ये सामने की ओर स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। 78, 78 रन, 78, 78 रन। वास्तव में क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज झील तकवाड़ा। 78 पारी का ये छठा ओवर। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंद है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल बॉल। तेरह गेंदों में 26 चाहिए भाई। 13 बॉल 26, हाँ 13 बॉल नीड 26 रन। दिस इज अ वेरी क्रूशियल बॉल। कल 12-24 का मैच जीता प्रदीप पाटिल की टीम ने 5 रन के अंतर से। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, मिस फील्डिंग, मिस फील्डिंग वहां पे, मिस फील्डिंग डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। 22 रन चाहिए। आने वाली गेंदें बच रही है 12 में चाहिए 22। 12 बॉल 22। मिस फील्डिंग जरूर की गई वहां पे, बहुत पीछे ले गई पढ़ाई 11 को। देखिए सागर की ओर जाते हैं या निहार पटेल की ओर रुख करते हैं कप्तान। गेंदें 12 में चाहिए 22। 12 बॉल 22। सागर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। पिछले ओवर में केवल 2 रन दिए गए थे सागर की ओर से, उनको शामिल किया जा रहा है पेनल्टीमेट ओवर में, और ये 6 गेंदें डिसाइड कर देगी जीत और हार। 12 गेंदें 22। 12 बॉल 22। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के मन्निहार, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर कुणाल प्रिंस फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। 12 गेंदें 22 चाहिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पट की गेंद थी वहां पे। 6 रन। अब 16 रन चाहिए। 11 गेंदें 11 में चाहिए 16 रन। 11 बॉल नीड 16। कल 121 का टारगेट वो किया ने 11 बॉल और 5 रन के अंतर से जीती थी। हाँ पहला ही मैच धनडिक्स में 11 2 मैचेस ऐसी हारी है। पहला मैच उन्होंने 5 रन के अंतर से हारा, और दूसरा कल का जो राइजिंग स्टार के बीच का मैच था वो 4 रन के अंतर से हारा। हाँ एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अब 11 गेंदें 11 में चाहिए 16। अभी भी मैच है, अभी ये कंट्रोल पोजीशन में दोनों और झुका हुआ ये मैच। फुल टॉस, फुल टॉस, ये गेंद गई, बैठक स्ट्रोक खेला जा रहा है। अब केवल 10 रन चाहिए 10 गेंदों में। 10 बॉल 10, 10 गेंदें 10 चाहिए। महत्वपूर्ण साझेदारी अब झील और बल्लेबाज के बीच। 10 बॉल नीड 10 रन। श्री ओम ने जो मिसफील्डिंग हुई है 4 हुए, बहुत दूर लेके गई है पहले 11 को। अबाउट माई माइंड ये मैच बॉल आ चुकी है। 10 गेंदें अब 10 रन चाहिए। 10 बॉल नीड 10।
हर्षु अब स्ट्राइक के ऊपर अच्छी पारी खेले, बैक टू बैक 2 सिक्सर्स लगा चुके हर्षु। हर्षु और झील के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी 5वें विकेट के लिए याग्निक और जिकी बिल्लीमोरा के आउट होने के बाद। ये डॉट ये बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, कितने बाहर निकल गए थे और बैट एंड पैड के बीच में गेंद गई विकेट कीपर की ओर। अब गेंदें बच रही है 9 गेंदों में चाहिए 10 रन। 9 बॉल नीड 10। ये एकदम बना हुआ ये मैच। ये 3 गेंदें किस तरह करते हैं और किस तरह पारी खेलते हैं बल्लेबाज। ये अवॉइड किया गया वाइड की डिमांड। हाँ, ये बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया है वाइड बॉल के लिए। बैटिंग टीम इज गिवन रिव्यू फॉर वाइड बॉल। सॉफ्ट डिसीजन है, वैसे है नहीं, अंपायर का ये कहना है। अब देखते हैं तीसरे न्यायपालिका की ओर गई है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, क्योंकि हल्का सा सफल किया था ना बल्लेबाज ने, नॉर्मल सफल फ्रॉम द ऑफ साइड रीजन। नाउ 8 बॉल 10 रन. चेंडूने जिंकायलासाठी पाहिजे 10 धावा. स्टॉप डिलीवरी वास्तव में क्या गया। मैच बहुत रोमांचक स्थिति में जा पहुंचा है। 7 गेंदें 7 में चाहिए 10। यह सबसे महत्वपूर्ण गेंद है। दिस इज ए वेरी क्रूशियल बॉल। 7 बॉल नीड 10 रन। कई बार लीग स्टेजेस के मैच फाइनल जैसे होते हैं। हाँ, ये भी हुआ है डॉट गोएन, सफल किया था ऑफसाइड के क्षेत्र में। अब मजा आएगा वास्तव में। 6 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 10 रन। 6 बॉल नीड 10 रन। कमाल की वापसी पिछली 3 गेंदों के ऊपर गेंदबाज सागर की ओर से। अब गेंदबाज कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे? बाएं हाथ के गेंदबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर जाएंगे। और पहली 2 गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड बॉल। पहले उन्होंने लेंथ बॉल कर दी थी, वहां चौके छक्के गए दोनों गेंद के ऊपर, वो लेंथ बॉल थे। वुरज ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी अब संभाल रखी। अब 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 10। 6 बॉल नीड 10। छह गेंदें अब 10 रन चाहिए। 6 बॉल नीड 10। एक तरह से 2 दौड़ गेंदें भी चाहिए और 2 बाउंड्री बॉल भी चाहिए रेड राइडर्स को। बहुत बड़ा मैच। प्राइल 11 बनाम रेड राइडर्स यूएसए। शाहनवाज भाई खलीफा इस मैच को देख रहे बॉस्टन यूएसए से, उनका भी आभार। मुगल भाई भी देख रहे हैं यूके से, उनका भी आभार। और मुदस्सर भाई इस मैच को देख रहे हैं प्रॉपर लंदन से, उनका भी आभार। Augustine Ponjraj sir is a solemn fighter's honor. He is also watching. Shurat. 6 गेंदें 10 चाहिए और स्ट्राइक के ऊपर है महत्वपूर्ण बल्लेबाज झील तकवाड़ा। शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर कुणाल, स्क्वायर लेग के सन के ऊपर प्रिंस। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है दोनों टीमों के लिए। कैच आउट। ओ माय गॉड, ये पहुंच ही नहीं पाए फील्डर वहां पे। फील्डर पहुंच ही नहीं पाए वहां पे। रन आउट हो सकते हैं वहां पे। रन आउट कौन हुआ? झील तकवाड़ा इस रन आउट। ये बहुत ऐसे टाइम पे रन आउट है वो वैसे कैच भी था वहां पे स्वीपर कवर में। हाँ, ऐसी गलती बहुत दूर लेके जाती है। अब गेंदें बच रही है 5 में चाहिए 9 रन। ये फाइनल जैसा ही मैच है।
5 बॉल नीड 9। ऐसी स्थिति के ऊपर रन आउट हुआ वहां पे झील तकवाड़ा, जहां जरूरी नहीं था। एक था ही वैसे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद जाती, तो एक रन है ही वहां पे। आप स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज भी रहेंगे। स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज दौड़ ही नहीं पाए ना, वहां गेंद एक्स्ट्रा कवर की और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये 2 रन थे भी वहां पे। हाँ, कुणाल जा रहे हैं अब, कुणाल पटेल। ये नागधरा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। नवसारी तालुका प्रीमियर लीग जो पहला सीजन नागधरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, ही मेड 100। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बिहाइंड हिम। पांच गेंदे और 5 गेंदों के ऊपर चाहिए 9 रन। 5 बॉल 9। पांच गेंदे, अब 9 रन चाहिए। 5 बॉल नीड 9। टेंशन जितना गेंदबाज के ऊपर उतना बल्लेबाज के ऊपर और फील्डरों के ऊपर भी है। 5 गेंदे, 5 में चाहिए 9। 5 बॉल नीड 9। सामने गेंद कर दी, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रन सामने गेंद कर दी, ओवर पिच बॉल। अब 4 गेंदे 3, 4 गेंदे, अब 3 रन चाहिए। ये ओवर पिच गेंद थी वहां पे। कैच। कोई फील्डर नहीं है वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, एक ही रन है। अब 3 गेंदे, शायद 3 गेंदों में चाहिए 2। 3 बॉल 2। ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद है। अब 3 गेंदे 2 रन चाहिए। 3 बॉल 2। हर्षो और कुणाल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। आने वाली गेंदें 3 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए रेड राइडर्स यूएस 11 को मैच को जीतने के लिए। व्रज वैष्णव गेंदबाजी के ऊपर। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला गया। केवल एक ही रन मिलेगा, 2 रन नहीं है वहां पे। अब 2 गेंदे और 2 गेंदों के ऊपर चाहिए 1। ये छक्का बहुत दूर लेके गया, जहां दूसरी गेंद के ऊपर जो छक्का है वो थोड़ा आगे पीछे लेके गया वहां पे। बाकी ठीक ठाक गेंदबाजी की पिछली 2 गेंदों में। अब 2 गेंदे और 2 गेंदों के ऊपर चाहिए 1 रन रेड राइडर्स यूएसए को। दो गेंदे और 2 गेंदों के ऊपर चाहिए 1। सिरी मिडॉन अब शामिल किया जा रहा है। कुणाल मिश्रा फील्डिंग कर रहे हैं सिरी मिडॉन के स्थान के ऊपर। सिरी मिडॉफ ये पहले से शामिल नहीं किया गया वहां बॉल, जहां देरी भी हो चुकी है सिरी मिडॉफ। अब सिरी मिडॉफ के फील्डर्स के लिए 2 गेंदे और 2 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए रेड राइडर्स यूएसए 11 को 1 रन। स्ट्राइक के ऊपर है कुणाल पटेल नागधरा। वाइट बॉल, ये वाइट गेंदे कर दी वहां पे, वाइट बॉल कर दी वहां पे। फलस्वरूप ये मैच जीत लिया है रेड राइडर्स ने। ओके, तीसरे अंपायर की ओर रुख किया जा रहा है कि वाइट है या नहीं है। द थर्ड अंपायर चेक्स अबाउट वाइट बॉल और लीगल बॉल। ये फैसला न्यायपालिका की ओर।
It's a white ball and Red Raiders US is win by 5 wicket. इस ओवर का एक सिक्सर और पारी के 7वें ओवर के 2 सिक्सर ये मैच को बहुत बाहर लेके गए. पहले 11 अबाउट माई माइंड टूर्नामेंट रिटर्निंग पॉइंट. और झील तकवाड़ा के रन, झील तकवाड़ा ने जहां स्थिति बहुत कमजोर थी वहां आकर रन बनाया गया हर्षु के साथ में. ग्रेट पार्टनरशिप बिटवीन हर्षु एंड झील तकवाड़ा फॉर टीम रेड राइडर्स यूएसए. अब दिया 11 मांडवी बनाम फ्रेंड्स फॉर एवर वराछा के बीच का मैच. अब्दुल समद धनचारा इज वन द टॉस एंड हैव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. दिया 11 मांडवी के दोनों बल्लेबाजों को भी तुरंत जाना है. याग्निक पटेल इस मैच के मैन ऑफ द मैच और कैप्टन भी है रेड राइडर्स यूएसए को मैन ऑफ द मैच हुए हैं. 11 गेंदे 26 रन, 3 सिक्सर और 1 चौका और 2 ओवर 31 रन 1 विकेट. याग्निक पटेल मैन ऑफ द मैच इज क्विकली कम फॉरवर्ड हियर फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप बी फर्स्ट मैच. जकरिया भाई अंसारी से विनती है कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाए. जकरिया भाई अंसारी, जैक सुपर किंग ऑनर्स जकरिया भाई अंसारी.